नमस्कार गाइस, फिर एक बार आपका स्वागत है विपिन किचन में। जी, आज एक और नई सब्जी के साथ, रेसिपी नहीं, एक नई सब्जी के साथ आपसे मिला हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली से बाहर विजिट किया, तो मैं एक ढाबे पे रुका जहाँ मैं कुछ भूखा भी था, कुछ भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और कुछ खाने का भी दिल था, लेकिन कुछ ऐसा खाने का दिल जो कि घर जैसा हो। तो ढाबे पे आप जान सकते हैं कि अगर ढाबा स्टाइल, ढाबे का नाम जुड़ गया तो ढाबे पे तो बिल्कुल सब चीज़ें अतरंगी होती है, सतरंगी होती है, स्पाइसीनेस, सौंधापन, हर चीज़ उनका अलग है। तो वही सौंधेपन के साथ एक रेसिपी आज हम चालू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर का नाम लिया है। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैंने पालक को उबाल करके पीस लिया था। ये लगभग 2 ही जनों के लिए हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो मैंने करीबन 400 ग्राम पालक लिया है। और कुछ एक तड़के जो इसके अंदर लगेंगे, क्योंकि वो एक ढाबा स्टाइल टच देने के लिए, आप घर में कैसे ढाबा स्टाइल टच दें। तो ये कुछ प्याज़ें हैं, तकरीबन 2 प्याज हैं और 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिसका इस्तेमाल आप अपने अनुसार ही कीजिएगा। चलते हैं आगे, बनाना शुरू करते हैं। वो क्या है कि ये रेसिपी मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी हम आउटसाइड घूमने फिरने या कहीं भी जर्नी, कहीं भी विज़िट के लिए जाते हैं, तो अमूमन हम लोगों को जब भूख ज़्यादा तेज़ लगती है, कुछ एक जायका तो भूख का होता है और कुछ वो सौंधापन जो कि हम ढाबों पे या रेस्टोरों पे, कहीं भी एक स्ट्रीट फूड के लिए कहीं ठेलों पे एंजॉय करते हैं, उन्हीं टेस्ट को अपने घर में हम कैसे लेकर के आएँ। बहुत टिपिकल सी वहाँ मेथड होता है, बहुत शॉर्ट वे में वो लोग रखते हैं सब कुछ। तो उस वही टिपिकल से जो वहाँ तरीके इस्तेमाल होते हैं, आज उसको कोशिश तुम्हारा भाई विपिन कर रहा है। चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। आज खाना नवाबी है, यानी कि घर जैसे स्टाइल का है, वो भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल। सरों का तेल असी पावांगे। थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करते हैं, उसके बाद में पालक को बुनाई शुरू करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पालक। और पालक के अंदर जो है, मैंने जब ये पालक अपनी बॉईल करने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद, इसको आप जैसे ही पालक बॉईल करें, बॉईल करते ही इसको ठंडा पानी में डाल दें ताकि इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाए। और कुकिंग स्टॉप होने के बाद आपने क्या करना है, 5 से 7 हरी मिर्ची लेनी है अपने स्वाद अनुसार। देखिएगा क्या कलर, पालक का कलर वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है जब आप गरम पालक को उबालने के बाद एकदम ठंडे पानी में स्टॉप कर देते हैं। तो यही कलर आपको चाहिए पालक के। पालक तो चढ़ा दिया, लेकिन पालक पनीर कैसे बनाना, ये भी तो सोचने वाली बात है। फिर कहेंगे आप विपिन ने बताया नहीं। तड़का, वही ढाबे स्टाइल वाला तड़का कैसे देंगे आप अपने घर में, अपनी किचन में कैसे बनाएंगे। तो पालक तो अभी प्रोसेस में है, आइएगा, चलिए एक छट से तड़का बनाते। जब ढाबे वाली रेसिपी शूट कर ही रहे हैं, तो एक रेसिपी आप भी देखिएगा कि ये कसूरी मेथी किस तरीके से ढाबों में या हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी आप देखिएगा। जैसे हमने ये ढक्कन रखा हुआ है, इसको रोस्ट करने के लिए, यानी कि इसको एक बिल्कुल कड़कपन देने के लिए ऐसे ही आप फैला दीजिएगा। इसकी क्रंचीनेस आप सुनिएगा, कितना क्रंच आ गया इसमें, ये देखिएगा।
ऐसे ही इसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, फिर दोबारा चलते हैं तड़के की ओर। क्या सोचा ढाबों में तड़का कैसे दिया जाता है? देखिएगा ये फ्राई पैन, जो कि अमूमन हर ढाबे में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है। आप कोई भी तड़का पैन, कढ़ाई या नॉन स्टिकी यूज़ कर सकते हैं। चलिएगा तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। लो जी, तैयार प्रिपरेशन ढाबा स्टाइल पालक पनीर की। सरोदा तेल घर के हिसाब से है तो सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप और हमारी फैमिलीज़ में कहीं भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं है। होटल और ढाबों पे ज़्यादातर रिफाइंड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये घर के मुताबिक रेसिपी है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तवज्जो हम अपनी हेल्थ को देंगे, तो हेल्थ इश्यूज कोई ना हो खाने के अंदर, इसलिए हम लोग सरसों का तेल यूज़ करेंगे। लगभग 1 चम्मच मैंने तड़के के लिए सरसों का तेल लिया। अब इसमें क्या क्या मसाले जाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है, देखिए। जी हाँ, खोलते हैं अब अपने मसालों का पिटारा, क्योंकि लगभग जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी होगी, हर वीडियोज़ में कहा जाता है ये सीक्रेट, वो सीक्रेट, ये मसाला सीक्रेट, वो मसाला सीक्रेट। नथिंग एल्स सीक्रेट। सीक्रेट सिर्फ इन 2 हाथों में, आपकी नीयत में है और खाना बनाने में, साफ सफाई रखने के स्टाइल में। तो अब वही बेसिक से मसाले जिनके साथ मेरी बहनें, मेरे भाई सब रोज़ लड़ाई करते हैं किचन के अंदर जो खाना बनाते हैं, तो अब उन मसालों से रूबरू होते हैं जो कि ढाबास और रेस्टोरेंट और अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर भी यही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनके यूज़ करने का पैटर्न, तरीका सब जगह सिमिलर्स होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम ये रेसिपी अपने घर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो घर की तरह चलेंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है सरसों का। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए, खाना बनाने की एक खूबी आपके इन हाथों में है। ये हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा हम चटकाएंगे जब तक हमारा ज़ीरा चटक रहा है। ज़ीरा चटकते ही अब हम इसमें बिल्कुल ऐड ऑन कर देंगे प्याज, जो हमने रफली बारीक बारीक काट लिया था। ये 2 प्याज मैंने तड़के के लिए लिए है, तो ये 2 प्याज शामिल करेंगे। अब इसे हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे, क्योंकि ढाबों में क्या होता है कि जब भी हम रोड साइड जाते हैं, ढाबास पे जाते हैं, तो एक तो पहले ऑलरेडी हम लोग सफ़र के बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, और दूसरी बात जब कि खाना हम लोगों को वो लोग सर्व करते हैं, तो उनके प्रेजेंटेशन और खाना देने का स्टाइल और तड़का लगाने का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तड़का लगाने का स्टाइल। तो उस स्टाइल पे हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं, मतलब जो हमने खाया वो हमको इवन बेस्ट देन बेस्ट लगना ही है, क्योंकि उसमें रीज़न होता है कि एक तो हम भूखे हैं, दूसरा सफ़र के थके हुए हैं। तो ढाबा स्टाइल रेसिपीज़ या ढाबा स्टाइल जितना भी हम लोग खाना अपने सफ़र में खाते हैं, तो वो इसी तरीके से होता है। आइएगा, इसको अब आगे शुरुआत टच देते हैं। देखिए जल्दी देखिए। अब हमने तेल से प्याज को मिलवा दिया, इन्हें सुनहरा होने तक भूनेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और बढ़िया सा एक ढाबा स्टाइल तड़का तैयार करते हैं। आज एक सीक्रेट और शेयर कर देता हूँ। कभी भी कहीं ढाबे पे खाना खाने जाइएगा, तो ढाबा जो है, ढाबे पे एक मसाला 24 आवर तैयार होता है, प्रिपेयर होता है।
जिसे हमारी होटल इंडस्ट्री के अंदर चॉप मसाला कहा जाता है और देसी ढाबों की लाइन में कहा जाता है प्याज टमाटर का तड़का। तो वही तड़के की प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। ढाबों के अंदर वही प्रिपरेशन सबसे अहम है और रेस्टोरेंट के अंदर भी उन ग्रेवीज़ को, उनको ग्रेवीज़ बोला जाता है। तो वही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ढाबों में जो आप खाना खाते हो तो उसमें क्यों इतना स्वाद आता है। तो वही तैयारी, क्या बोला, वही तैयारी, दोबारा मत बोलना विपिन ने बताया नहीं, चालू है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए और सिखाने के लिए कि कैसे वो लोग अपना मसाला तैयार करके रखते हैं। देखते रहिएगा, जाना नहीं, स्किप वीडियो करके नहीं जाना। लाइक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। नहीं, दोबारा वीडियो नहीं डालूंगा, दूसरी वीडियो नहीं डालूंगा। कीप वॉचिंग, लगे रहिए। आइए, कई लोग पूछते हैं प्याज ब्राउन क्यों नहीं होती। आइएगा दिखाता हूँ। जब भी प्याज इस स्टेज पे आ जाए, ये शैलो फ्राई बिल्कुल हो चुकी है, बढ़िया एकदम फ्राई, लेकिन इसकी कुकिंग, इसको जलने से रोकने के लिए अपने किए कढ़ाई पे पानी फेर दो। सही सुना आपने, किए कढ़ाई पे पानी फेर दो। प्याजों की कुकिंग स्टॉप। इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसे भूनेंगे प्याजों के साथ और इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। जब तक भूनिएगा, क्योंकि मेरे पास में तो ये फ्राई पैन था, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से, मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी खुद की शॉप थी मंडी हाउस पे और मेरा खाने का ही काम था, उसे वर्क करता था। तो ये सब मेरे पास तो क्रॉकरीज है, मतलब वारदाना है, हमारी हलवाई लैंग्वेज में बोला जाता है वारदाना। लेकिन आपके पास में ये सब नहीं होगा तो नॉन स्टिक या कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा और देखिएगा एक स्टेप बाय स्टेप, हंसते खेलते आपको बिल्कुल वो एक जर्नी का मज़ा, जो हम लोग कहते हैं कि अपना हम लोग कहीं गए, वहाँ गए, यहाँ गए, उसका फूड बड़ा अच्छा था यार। वहाँ वो राजमा चावल खाए, वहाँ वो पालक पनीर खाया, वहाँ दाल खाई, वहाँ वो बटर चिकन खाया, बहुत बढ़िया था। लेकिन दिल्ली में आके सब कुछ हम भूल गए। तो दिल्ली वालों प्लीज़ जाग जाओ, सो रहे हो तो जाग जाओ, ढाबों का टेस्ट घर पे ही लेना शुरू कर दो, बढ़िया से बढ़िया आएगा। इस रेसिपी को अगर फॉलो करोगे ना, ऐसे बनाओगे, बढ़िया से बढ़िया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट गया, अब इन्हें मिलवाते हैं हमारे लाल मियाँ टमाटर ही से। अब जब ये जाएंगे तो इनसे मिलने एक और आएंगे। जब ये टमाटर ये जाएंगे तो इनसे मिलने एक और आएंगे। उनको मिलवाना बहुत ज़रूरी है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि उनका नाम है नमक, जादू की झपकी, हर खाने की शान आन बान, सब सीक्रेट का तोड़। अगर आपके खाने में नमक नहीं है तो सारा खाना फेल। नमक करेंगे अपने श्रद्धा अनुसार, यानी कि आपके चटकारे के अनुसार। तो मैं अपने चटकारे के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ और इसमें अब मैं ऐड करूँगा थोड़ी सी अपनी लाल मिर्च, जो कि आधा चम्मच है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली का यूज़ किया है। तो तीखापन मेरे को अपने हिसाब से रखना है। अब इसको भूनते हैं। अब टमाटर के साथ इनकी लड़ाई करवाते हैं, प्याज अदरक लहसुन और लाल मिर्ची। मसाले को लाल मिर्ची से मिला दिया। अब थोड़ा सा धनिया ऐड करते हैं। धनिया पाउडर जो है वो लोग थोड़ा सा ढाबा स्टाइल जो होता है ना, वो हल्का सा तेजपन पे रहता है, तो हम लोग 1 टेबल स्पून पूरा इस्तेमाल करेंगे, कमती नहीं करेंगे कोई भी चीज़। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा फालतू ही डाल देता हूँ, बस 1 पिंच ऑफ
अब इस मसाले को देखिएगा, यही वो मसाला होता है जो ढाबों में, हर ढाबों के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस मसाले का सीक्रेट कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, टमाटर और आपकी प्याज, बस। जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो लोग, ये मसाला प्रिपेयर होता है पहले से। जैसे हमने, अब देख सकते हैं ये पालक हमारी बनके तैयार हो गई। अब हम तड़का लगा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एक ढाबा स्टाइल ही में पूरी आपको रेसिपी दे रहा हूँ। ये तड़का हमारा तैयार, तड़के के अंदर ही हम लोग पालक डालेंगे और अपने जो मसाले लगाने हैं, सिर्फ इसमें धनिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है, बस। इसके साथ वो लोग पका करके ये मसाले को प्रिपेयर पहले से रखते हैं। लेकिन आप जो है जब घर में तड़का लगाइएगा तो इसी प्रोसेस से लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत स्टेप इम्पोर्टेंट है। वो लोग तो बल्क में बना के रखते हैं, आप लोगों ने बनाना है 4%, 5%, 6%, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अब इस मसाले को हम लोग जब तक भूनेंगे, ये मसाले की रेसिपी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब तक ये ऑयल अपना छोड़ ना दे, यानी कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक ये डन नहीं है, ये बना नहीं है। तो बनाते हैं और आगे देखते हैं क्या करते हैं। मसाला बनाना सीख लिया आप लोगों ने ढाबा स्टाइल। तो अब उसमें एक चीज़, जैसे मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले आपको, बर्तन का ढक्कन गर्म करके हमने डालना था जादू। जादू बोलते हैं कसूरी मेथी को, क्योंकि पालक का कोई भी आप खाना बनाते हैं तो बस उसको हल्का सा अपने जिस भी बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उस पर छोड़ दीजिए और उसकी खूब ढंग से सिकाई होने दी। जितना करारा वो रहेगा उतना स्वादिष्ट आपका खाना रहेगा। फिर मत बोलिएगा कि बताया नहीं, तो विपिन बताया नहीं। देखिएगा अब ये तड़का एकदम बन करके तैयार, पूरा ढाबा स्टाइल। अब इसको ही थोड़ी सी गैस हम स्लो करेंगे, क्योंकि ढाबों पे जो गैस है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मैंने कुछ टचेज़ आपको दिखाए जो कि ढाबा से रिलेटेड हो और ढाबा जैसा आप खाना बना पाए। तो मेरी पूरी कोशिश ही आपको ये दिखाने की है। अब ये वो मसाला बन करके रेडी है, यानी कि वो तड़का बन के रेडी है जो हर किसी ढाबों की क्या होता है, क्या होता है, शाम होता है। चले अब इस मसाले को ज़रा पालक से रूबरू करा। चलिएगा। पालक आप देख ही सकते हैं जो कि मैंने अलग से तैयार करा था। अब इसमें आ गई तड़के की बारी। गैस हमने बिल्कुल स्लो करा हुआ है और इसमें तड़का रेडी और पालक तड़के से मिलने को बेताब। इसने भी तो अपना एक काम करना है। आखिरी काम क्या, स्वाद को बढ़ाना है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट और इसको भूनेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। खुशबू बवाल मचा रही है, बवाल। चलिए अपना आइएगा। बस प्याज टमाटर मसालों की लड़ाई पालक से ख़त्म, क्योंकि तेल ऊपर आ गया, रेसिपी फिनिश हो गई। फिर आप कहेंगे विपिन बड़ी जल्दी बन गई। चलो आखिर करते हैं वो सीक्रेट गरम मसाला जिसे सब लोग कहते हैं, क्या वही सीक्रेट घर में जो आप लगाते हो रेगुलर, यही है वो सीक्रेट। क्वांटिटी 1 चुटकी, उससे ज़्यादा नहीं।
बाकी अपनी श्रद्धा और चटकारे अनुसार लगाते हैं और ख़त्म करते हैं। मज़ा आया हो वीडियो में तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी और भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अपने भाई को याद कीजिएगा। क्या फिर भूल जाओगे आप? रेसिपी नहीं लेकर आने वाला। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ध्यान रखिएगा। रेसिपी बाय बाय। देखा मैंने ओके टाटा बाय बाय कर दिया तो आप लोगों ने भी नहीं बोला। यही होता है ढाबों के अंदर। लुक एट दिस, पालक तैयार। बस लास्ट प्रिपरेशन क्या रहता है, ऐसे कच्चा पनीर लेते हैं वो लोग। ये हमने पनीर लिया और ये ऐड ऑन किया और हमारा पालक पनीर तैयार। खा गए ना धोखा आज वीडियो में। मैं भी देखना चाह रहा था आप लोग कितना प्यार करते हैं मेरे को, कितना समझते हैं। समझ गया, कोई बात नहीं, आप ये समझदार हो। चलिएगा एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय। बोलना नहीं, दोबारा नहीं बोलेगा विपिन।